छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार तय, आ जाएगी पूरी लिस्ट। सभी 90 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार होंगे घोषित। प्रदेश की चुनाव समिति ने सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम किए तय। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होनी है और इसके साथ ही कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होगी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार पर मंथन किया जाएगा। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार तय किए गए थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम 15 अक्टूबर को घोषित हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में दावा किया जा रहा है कि नामों की सूची आज ही जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार रात को दिल्ली पहुंच गए थे और अपने साथ वो सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी लेकर आए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले रामपुर में सीएम भूपेश ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, सभी आवेदन और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही है। जो सर्वे हुए हैं, ब्लॉक जिला से रिपोर्ट आई है और नेताओं की जो सिफारिश है, सभी के बारे में विचार विमर्श हुआ है। जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेताओं की एक सूची सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसे लेकर बघेल ने कहा कि ये सब बीजेपी आईटी सेल का कारनामा है। अगर ये सूची सच होती तो अब तक ईडी और आईटी वाले लोग वहां पहुंच चुके होते। दरअसल दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक भूपेश बघेल के आवास पर हुई थी, जिसमें सभी 90 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन 22 सीटों पर पार्टी को हार मिली थी, उन सभी सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इसके अलावा 8 से 10 विधायकों के टिकट काटे जाने की भी खबर है। अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक AICC मुख्यालय पर होगी। इसमें हाईकमान अपने सर्वे रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ से आई उम्मीदवारों की सूची को एक साथ रखेंगे। उम्मीद है कि जो सूची रायपुर में तय की गई है, लगभग वही सूची फाइनल होगी। उसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद बेहद कम है। 1-2 नाम बदले जा सकते हैं, बाकी के नाम वही रहेंगे, जिन पर राज्य के नेताओं ने पहले ही सहमति बना ली है। इससे पहले बीजेपी 21 नाम की सूची जारी कर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपने बचे हुए 69 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी की भी सूची जारी हो जाएगी। यानी ये साफ है कि दोनों ही दल इस बार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही कर देंगे। आमतौर पर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 28 से 30 दिनों बाद वोटिंग होती है और संभावना इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में 15 से 20 नवंबर के बीच वोटिंग कराई जा सकती है। वोटिंग 1 चरण में होगी या 2 में, ये चुनाव आयोग को तय करना है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोटिंग कराई गई थी, लेकिन 5 साल में राज्य के हालात में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में इस बात के भी संकेत हैं कि वोटिंग एक ही चरण में कराई जा सकती है। उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद दोनों ही दलों का चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ेगा। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अलग राज्य बनने के बाद हुए 4 में से 3 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 2018 का विधानसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो इससे पहले के तीनों ही चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हर चुनाव में रही है। 2018 में जरूर कांग्रेस ने एक तरफा अंदाज में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी और इस बार भी राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, तो बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।